साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि शेयर बाजार में काफ़ी उथल पुथल है और यही कारण है कि आज की इस चर्चा में इस उथल पुथल पर मार्केट में क्या करें, हमारे जो छोटे निवेशक हैं उसी पर आज चर्चा होगी। साथियों, लोगों को ये ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि स्टॉक के रेट बता दिए जाएं और उन्हें इसकी जानकारी हो जाए कि इस स्टॉक को कितने पे खरीदा जाए और इसका टारगेट क्या है। तो हम पहले भाग पर इसी की चर्चा करेंगे और दूसरे भाग पर यदि आप उचित समझें तो आप इसको समझने का प्रयास करें, अन्यथा आप यहीं से इसको समाप्त समझ सकते हैं। साथियों, अगर आप सभी सेक्टर के इंडेक्स देखें तो आप देखेंगे कि जो आईटी का इंडेक्स है वो सबसे अधिक कमजोर नजर आता है। कारण क्या है कि ये सबसे ज़्यादा भागा भी है और यही कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में जो आईटी का इंडेक्स है अभी करीब 20% तक और टूट सकता है। इसलिए ऐसी आईटी की मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जिनकी पी 50 से अभी भी यानी प्राइस टू अर्निंग जिनका 50 से अभी भी ऊपर है, उनसे आप सावधान रहें। बहुत जरूरी है कि इस गिरावट के दौर पर लार्ज कैप पर फोकस रखें। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहें तो अधिक अच्छा होगा। साथियों, आप डी मार्ट को गिरता हुआ देख रहे होंगे। ये डी मार्ट 3300 और पीडीलाइट 2150 इस पर नजर रखें। अगर ये लेवल टूटता है तो और नीचे ये जाएगा। जहां तक साथियों बजाज फाइनेंस की बात है तो इसकी जो चाल है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 5200 के स्तर तक नीचे आ सकता है। इसकी संभावना बहुत है। साथियों, अगर आप एशियन पेंट को देखें तो इसकी भी उल्टी गिनती लगभग अभी शुरू है और पूरी उम्मीद है कि 2600 को छूने की ये कोशिश करेगा। आगे फिर देखते हैं क्या होता है। साथियों, आईसीआईसीआई सिल्वर का जो ईटीएफ है वो वर्तमान में 63 रुपए के आसपास है। क्योंकि सिल्वर के जो रेट हैं अगर वो और टूटते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये 54 रुपए के आसपास आ सकता है। वहां आप इसकी खरीद कर सकते हैं। इसी तरीके से साथियों, एचडीएफसी का जो गोल्ड ईटीएफ है वो अभी 45 रुपए के आसपास है, लेकिन गोल्ड में थोड़ी गिरावट हो सकती है तो आप इसे 42 रुपए 80 पैसे के आसपास खरीद सकते हैं। साथियों, 2018 के बाद इतनी बड़ी, अगर आप कोविड को छोड़ दें तो जो एफएमसीजी कंपनी, दिग्गज कंपनी नेस्ले है, उसका जो वीकली रेड कैंडल है वो सबसे बड़ी बनी है। और साथियों, इससे अनुमान लगता है कि ये नेस्ले जो है वो 15,000 तक भी जा सकता है। लेकिन आप पहली किस्त 16,000 के स्तर पर खरीद सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। साथियों, मेरी बातें लोगों को अक्सर अजीब लगती हैं, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे निवेशकों की कैपिटल बचाने को कहता रहता हूं। साथियों, मेरा फोकस खरीद पर कम और प्रॉफिट बुक करने या लॉस को कम करने के लिए समय समय पे निकलने को कहता रहता हूं। साथियों, लॉस अगर आप बचा पाए तो आपको प्रॉफिट अवश्य होगा और ये जो लॉस बचाने की तकनीक है आपको व्यवहार से धीरे धीरे ये समझ में आएगी। भाइयों, मैं तो कैपिटल बचाने में पूरा जोर लगाता हूं। खतरा देखकर पोर्टफोलियो को कम करने के लिए कहता रहता हूं। खरीद के इतने नीचे के टारगेट रखता हूं कि लोगों को भरोसा नहीं होता। साथियों, मैं अगर
फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 25% भविष्य की ग्रोथ और 75% वैल्यू पर जोर देता हूं और उसी आधार पर खरीद के प्राइस तय करता हूं। साथियों, LIC जैसे IPO से दूर रहने को कहता हूं। अडानी विलमार 300 और डीमार्ट की वैल्यू 3400 के आसपास इसकी वैल्यू देता हूं, लेकिन जब यह 800 और 6000 भी पहुंच जाते हैं तो लोगों को मजाक लगता है। साथियों, बुल रन में मेरी लोग कम सुनते हैं। जब बाजार में गिरावट होती है तभी यह समझ आता है। अगर आप बाजार का इतिहास देखें तो लगभग हर 2 साल में बाजार 15 से 20% तक करेक्ट होता है और मैं इसी दौर के इंतजार करने को कहता हूं। बाकी समय बाजार की स्टडी और मामूली खरीद प्रॉफिट बुकिंग में लोगों को ध्यान देने के लिए कहता हूं। लार्ज कैप को ही प्रेफरेंस देता हूं। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इनके खरीद को मैं तभी लोगों से कहता हूं जब बाजार के बुरे दौर हों, अर्थात बाजार के बुरे दौर में ही मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में पैसे लगाने की बातें लोगों को बोलता हूं। लेकिन साथियों, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि जब बुल रन होता है, मार्केट ऊपर को जाता है, तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और लोग इस लालच में फंस जाते हैं। आज भी साथियों देखें तो 90% के आसपास लोग इसी ट्रेडिंग में ही लगे हैं। जब तक बाजार 15,800 के आसपास नहीं आता, साथियों मेरी खरीद करने की सलाह ना के बराबर है। जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ ही ठीक ठाक खरीद का लक्ष्य 4 किस्तों में आप बना सकते हैं। पहली जुलाई 2022, दूसरी अक्टूबर 22, तीसरी जनवरी 23 और चौथी अप्रैल 24। साथियों, किस्तों की राशि की अगर बात करें तो इसका अनुपात भी आप 1, 2, 3 और 4 में रख सकते हैं। निफ्टी 15,800 के स्तर पर अनेक कंपनियां अच्छे दाम पर आ सकती हैं। अभी हम 500 पॉइंट ऊपर हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी खरीद की कोई मजबूरी भी नहीं है। जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट तक नाम मात्र की खरीद कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छे मौके हैं। जानबूझकर कैपिटल को न गंवाएं, बस चार्ट देखते रहें, समाचार देखते रहें, बाजार के घमासान का इस समय आनंद लें। साथियों, यूक्रेन रूस युद्ध का कोई ऐसा अनुमान नहीं था। इसका असर लंबे समय तक रहेगा। इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल कर रख दी है। समझदारी से काम लें, क्योंकि छोटे छोटे निवेशक बड़ी मुश्किल से बचत कर पाते हैं, जिसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। हर कदम 50 बार सोचकर ही आगे बढ़ाएं। साथियों, मैं कई बार कह चुका हूं कि बाजार में कभी भी खरीद में जल्दबाजी ना करें। चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें, तभी फैसला लें। जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तब से जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को भी आधा कर दिया, वो अच्छे कैश को अपने पास लेकर बैठे। जिन्होंने यूट्यूबर और टीवी की सुनकर जल्दबाजी की होगी, वो तो लॉन्ग टर्म के सपने देखकर कुछ परेशान भी हैं। साथियों, खरीद करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ट्रेन में बैठें, लेकिन तब जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी हो, मतलब बाजार में आपको ठहराव दिखता हो। अगर बाजार नीचे को भाग रहा हो तो नीचे को भाग रहे बाजार की गाड़ी में लटकने की कोशिश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। रुपया लगातार कमजोर होता, यूक्रेन युद्ध से सप्लाई प्रभावित, तेल गैस की लगातार कमी आने वाली लगातार मार, डॉलर इंडेक्स लगातार ऊंचाई पर बढ़ता, ब्याज दरों की आगे आने वाली लगातार मार,
मार्जिन पर बढ़ता दबाव आदि आदि। 7,500 से 18,600 तक भागा बाजार। अगर 20-30% तक भी नीचे आ जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए गिरते बाजार में खरीद को बड़े अंतर पर रखें। अगले 1-1.5 साल कुछ ठीक नहीं लगते, उछालाते रहेंगे, लेकिन आपको अधिक सावधान रहना है। इन उछालों पर आप 10 बार सोचें कि ये कितना टिक पाएंगे। आप खरीद करें, मगर आने वाले समय की गिरावट को समझकर बहुत ही छोटी किस्तों में और बड़े अंतर पर, ताकि 1-1.5 साल तक खरीद करने, एवरेज करने के लिए पैसा आपके पास बचा भी रहे। अभी ऐसा बाजार है कि आगे बहुत मौके हैं। जब तक माहौल खराब है, बाजार के सट्टेबाजी की चालों से अपने को सुरक्षित रखें। साथियों, जब तक बाजार में ये तूफान है, आप थोड़ा साइड भी हो सकते हैं, ठहराव का इंतजार भी कर सकते हैं। एक दिन आएगा और एक दिन ये तूफान भी गुजर जाएगा। उसका थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।